हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुपाप गुरु। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा समांतर श्रेणी। हम समांतर श्रेणी का तात्पर्य ये है कि कोई अनुक्रम यानी सीक्वेंस दिया गया हो और वह सीक्वेंस सम हो, विषम हो या उनके बीच का अंतर समान हो, तो ऐसा जो सीक्वेंस यानी अनुक्रम दिया गया हो वो जो होता है वो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे आपका दिया गया हो एग्जाम्पल के रूप में 2 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, 6 दिया गया, 8 दिया गया हो, इनके बीच का गैप क्या है, 2-2 का है, यानी इनके बीच अंतर जो है क्या है, समान है, यानी कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी इसको कहा जाता है सर्वांतर। हिंदी में इसको कहा जाता है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो उसको हम ये जो दी गई श्रेणी होगी वो किस में होगी, एपी में होगी। फिर ये टॉपिक था आपका। अब हम टॉपिक फर्स्ट पर आ जाते हैं। टॉपिक फर्स्ट में हम पहले बात कर लेते हैं अनुक्रम की, यानी सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दिया गया है समांतर यानी सम संख्याओं का दिया गया है, विषम संख्याओं का हो सकता है, किन्हीं भी संख्याओं का हो सकता है, जिनके बीच का यदि अंतर क्या हो, समान हो, वो अनुक्रम होता है। फिर हम बात करते हैं कि कोई अनुक्रम दिया गया हो, क्या दिया गया हो, कोई अनुक्रम दिया गया हो। अगर कोई अनुक्रम दिया गया हो और इस तरीके से दिया गया हो, यानी an इज इक्वल टू दिया गया हो आपका n स्क्वायर प्लस दिया गया हो 4n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया हो, मान लीजिए 4n स्क्वायर प्लस 1, अगर ऐसा दिया गया हो तो कहता है AP ज्ञात कीजिए, या A1 ज्ञात कीजिए, या A2 ज्ञात कीजिए, या A3 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसके लिए आपके जैसे कहता है A1 ज्ञात कीजिए, A1 यहाँ कैपिटल A माना गया है तो यहाँ आप कैपिटल A मान लीजिए, कैपिटल A1 मान लीजिए। A2 ज्ञात करना है आपको, यानी A1 ज्ञात करो और क्या ज्ञात करो, A2 ज्ञात करो। अगर A1 आपका देख लीजिए A1 यानी 1, यानी यहाँ पर n के स्थान पर हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 आप पुट कर देते हैं तो हो जाता है 4 क्रॉस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 5 हो जाएगा। फिर अगर A2 पुट करते हो तो A2 पुट करने पर आ जाएगा 2 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 क्रॉस 4 + 1, 4 4 जा होता है 16 और 16 में 1 ऐड करते हो तो हो जाएगा कितना, 17। यानी कहने का मतलब है अगर ऐसा कुछ दिया गया हो, an दिया गया हो, अगर आपसे कहता है अनुक्रम या श्रेणी ज्ञात कीजिए तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जितने पदों तक वह पूछता है, 5 पदों तक पूछता है तो 5 पदों तक लिखिए, 6 पदों तक पूछता है तो 6 पदों तक लिखिए, 7 पदों तक का पूछता है तो 7 पदों तक लिखिए। ऐसे ही इसी प्रकार क्रम से हम ज्ञात करते आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण आपका ये दिया गया हो, n दिया गया हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपका दिया गया हो n - 2 और बटे में क्या दिया गया हो, 2 दिया गया हो। अगर ऐसा दिया गया हो किसके इज इक्वल टू दिया गया हो, ये दिया गया हो an इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया हो, आपसे कह दे कि A8 की वैल्यू बताओ, A7 की वैल्यू बताओ, A6 की वैल्यू बताओ। अगर ये सब आपसे वैल्यू पूछता है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया गया है an, यानी अनुक्रम जो आपको दिया गया है वो इतना दिया गया है, लेकिन अनुक्रम में पद कौन सा पूछता है, 8वां पद पूछता है, यानी n के स्थान पर आपको क्या पुट कर देना है, 8 पुट कर देना है। 8 आप पुट कर दीजिए। 8 यदि आप पुट करते हो तो A8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8 - 2 अपान क्या हो जाएगा 2, ये 8 हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा हो जाएगा 6 बाई हो जाएगा 2, 8 2 1 जा 2 2 4 जा होता है 8, ये हो जाएगा 24। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात करता है A7 की, आप A7 पुट कर दीजिए। A7 जब पुट करते हो तो यहाँ लिखा जाएगा 7 हो जाएगा तो 7 - 2 हो जाएगा, बाई में हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा A7 बराबर। बचेगा जो आपका यहाँ पर बचेगा 5 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी 7 5 जा होता है 30, 5 बाई हो जाएगा 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। फिर आपसे कह देता है कि A6 ज्ञात करो। अगर A6 ज्ञात करने के लिए कहता है अनुक्रम में, तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 6 माइनस 2 बाई कितना 2, 6 क्रॉस 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बचता है 4 बाई हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा होता है 4, 6 2 जा होता है कितना 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं टॉपिक सेकंड की, वहाँ पद ज्ञात करने की। किस प्रकार समांतर श्रेणी में वहाँ पद ज्ञात किया जाता है। टॉपिक सेकंड है वहाँ पद, किसके लिए एपी के लिए। एपी के लिए यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो है आपको पूछता है कि वहाँ पद क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि वहाँ पद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वहाँ पद की तो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए क्या है आपका प्रथम पद है, जहाँ ये क्या है n क्या है, ये है पदों की संख्या है, यहाँ d क्या है ये होता है सार्वधातुक। प्रथम पद ये a होता है, पदों की संख्या होती है n होती है, सर्वांतर आपका क्या होता है d होता है। अगर आपसे कह दे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट एक एपी में है, यानी 2 4 6 8 एपी में है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए, 6वां पद ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा आपसे कहता है तो सबसे पहले सूत्र आपको यही पता होना चाहिए, फार्मूला। ये फार्मूला पता हो, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट यही ले लेते हैं कि लिखा गया हो 1 3 5 7 डॉट 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 के 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद क्या करिए ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तब लिखा है 1 3 5 7, यदि कहता है कि ये एपी में है, लेकिन ये किसमें है एपी में हो, जब ये एपी में हो तो कहता है कौन सा पद ज्ञात कीजिए 12वां पद। अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहता है तो सबसे पहले अपना फार्मूला यही लगाएंगे, 12वां पद, वां पद यानी 12वां पद यानी पद यानी पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 12, यानी n बराबर पुट किया जाएगा कितना 12 पुट किया जाएगा, a बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन जो सर्वांतर होता है, देखो सर्वांतर निकालने का तरीका ये होता है कि आप निकालते हैं तो होता है, देखिए यहाँ होता है द्वितीय पद और माइनस क्या हो जाता है प्रथम पद, यानी इसको कहा जाता है a2 माइनस का a1 माइनस a1 हो जाता है। a2 की वैल्यू कितनी दी गई 3 दी गई है, a1 की वैल्यू कितनी दी गई 1 दी गई है, 3 से 1 जाएगा, बताइए कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी d बराबर आपका आ गया 2। d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। आपसे कह रहा था क्या ज्ञात करने के लिए, आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि आप 12वां पद ज्ञात कीजिए। आपने लिखा फार्मूला अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 12 हो जाएगा, ए 12 ए 12, a1 यहाँ लिख दिया गया 1 और प्लस n माइनस 1 दिया गया है। n माइनस 1 का मतलब n के स्थान पर 12 रखना है, माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, और d के स्थान पर आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है, यानी 1 प्लस 12 से 1 जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 11 दूना होता है 22, 22 में 1 जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 23, यानी दिए गए अनुक्रम का 12वां पद जो होगा वो क्या होगा 23 होगा। लिख करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लिख करके आप भी 23, जो 12वां पद है वो 23 ही होगा, आप ज्ञात कर सकते हैं लिख करके। फिर अब क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल सेकेंड आपसे कहता है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 2 7 12 डॉट 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 किसमें हो एपी में हो, तो आपसे कहता है इसका कौन सा पद ज्ञात कीजिए 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद आपसे क्या कहता है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको अगर ये एपी में है तो इसका जो प्रथम पद होगा कौन सा पद होगा प्रथम पद a बराबर लिखा जाता है कितना 2, फिर इसका निकाला जाता है सार्वांतर
क्या निकाला जाता है, सर्वांतर निकाला जाता है। डी बराबर होता है a2 माइनस का a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया। प्रथम पद आपका कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो घट करके कितना बचता है, 5 बचता है। डी बराबर आपका आ गया 5 आ गया। फिर आपसे कहता है 10वां पद, यानी पदों की संख्या n बराबर दी गई है कितनी, 10 दी गई है। हम लिखते हैं अपना फार्मूला, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं एक बार। ए एन बराबर लिखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिख दिया गया है। ए तो यहाँ लिखा जाएगा 10, यहाँ क्या लिखा जाएगा 10। यहाँ हो जाएगा ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। फिर लिखा जाएगा 10, यहाँ रखे हो तो यहाँ देखो लिखा है n माइनस 1, यानी हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी का मान आपका दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि ये 2 लिखा है, प्लस 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, गुणे में लिखा है 5, 2 प्लस 9 बचे होता है 45, 45 में 2 जोड़ते हैं हो जाएगा 47, यानी 8 10 की जो वैल्यू आई वो आई 47 आ जाएगी। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ये दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिखा जाएगा a3 बराबर आपसे कहता है कितना, 5, और a7 बराबर आपसे कितना कहता है, 9, और आपसे ज्ञात करने के लिए कितने का पद कहता है, a20 बराबर आप क्या करिए, ज्ञात करिए। तो a3 के लिए हम फार्मूला जब यहाँ पर 3 रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, a3 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है an, a3 यहाँ देखिए 3 लिखा है, यहाँ n लिखा है, यानी n के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे। जब हम n के स्थान पर 3 पुट करते हैं तो ये हो जाता है आपका a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखा जाएगा कितना, 5 लिखा जाएगा। a प्लस हो जाएगा आपका 2d बराबर हो जाएगा 5। अगर यहाँ लिखा था 3 तो यहाँ बचा है 2, अगर यहाँ लिखा होगा 7 तो बचेगा आपका कितना, 6, यानी हो जाएगा a प्लस 6d बराबर कितना, 9। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर प्राप्त क्या होगा आपका, हल करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 9, और ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना, 5। क्या करेंगे, घटा देंगे, लिखा जाएगा यहाँ घटाने पर क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 से 2 जाएगा, बताइए यहाँ प्लस था यहाँ हो जाएगा माइनस। घटाने का मतलब ये होता है जब प्लस प्लस के लगे हो तो माइनस के हो जाते हैं, जब माइनस का लगा हो वहाँ क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। 6 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4d बराबर यहाँ देखो लिखा है 9 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये हो जाएगा d बराबर 4 बटे कितना, 4, 4 एक कम 4, यानी d बराबर आपका आ गया कितना, 1 आ गया। d का मान रखेंगे समीकरण किसमें, 1 में। जब d का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर लिखा है 5, a प्लस d का मान 1 रखेंगे हो जाएगा 5, a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, a बराबर आपका कितना आ गया, 3। a बराबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। आपसे अब पूछता कितना है, a20 का मतलब a प्लस कितने d, 19d। एक कम लिखा जाता है, जब यहाँ 7 था तो 6 लिखा गया, 3 था तो 2 लिखा गया, 11 होता तो 10 लिखा जाता, 8 होता तो 7 लिखा जाता, 9 होता तो 8 लिखा जाता, ऐसा दिया होता है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 19d। a का मान आप देख लीजिए कितना दिया गया है, a का मान 3 दिया गया है, d का मान 1 दिया गया है, इसी में पुट कर देते हैं। a का मान 3 पुट करते हैं, d का मान 1 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 3 प्लस 19 एक कम 19, 19 3 कितना होता है, 19 3 22 हो जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका ये दिया गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो सकती हैं। इसमें जब किन्हीं संख्याओं को ज्ञात करना होता है तो संख्या का अंतिम पद भी पता होता है, प्रथम पद पता होता है, द्वितीय पद पता होता है, तृतीय पद पता होता है,
कितनी संख्याएं हैं ये भी पता होता है, लेकिन 3 से कितनी विभाजित हैं ये नहीं पता होता है। बस इतना पता हो जाता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। अगर आपसे कह देता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप देख लीजिएगा अभी कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे पहले कितनी संख्याएं हैं ये ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 99। तो 99 से हम 9 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा केवल 19, यानी 90 संख्याएं हैं जो कितनी अंकों की हैं 2 अंकों की हैं। और आपकी जो एक संख्या 90 ये हो जाएंगी और 9 एक होती है, 9 संख्याएं होती ये हो जाएंगी 2 अंकों की और ये हो जाएंगी 1 अंक की। और जो 100 होता है वो होता है कितने 100 होता है जो होता है कितने अंक का 3 अंक का होता है। अब ये हो गई टोटल, देखो 90 ये हुई और 9 ये 99 और 1 ये 100 हो जाएंगी। टोटल संख्या कितनी 100 हो सकती हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जब 2 अंकों की संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या से एक अंक की बड़ी संख्या से को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं अगर पूछता है तो 3 अंकों की बड़ी संख्या से 2 अंकों की बड़ी संख्या को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। इसी प्रकार क्रम से जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी हो तो बड़ी से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, दोनों होती तो बड़ी हैं। फिर हम बात करते हैं 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से क्या है विभाज्य है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 12। सबसे छोटी संख्या क्या है 12 जो 3 से क्या है विभाज्य है। फिर डॉट डॉट में आप आ जाइए, 12 में कितना जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 3 तो 15 हो जाएगा। फिर 15 में कितना जोड़ दिया जाए 3 तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। डॉट 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 अंतिम संख्या आपकी क्या आ जाती है 99 आ जाती है। यानी अंतिम पद आपका दिया गया हो और प्रथम पद दिया गया हो, और ये अंतिम पद भी होता है, ये जो an है इसको l भी कहा जाता है और इसको पहले तो tn भी कहा जाता था, अब भी tn कहा जाता है। ये प्रथम पद आपका दिया गया है और ये दिया गया है अंतिम पद। इसके लिए जो फार्मूला बनता है तो ये इस तरीके से बनता है, l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 3 अंकों से विभाजित संख्याएं कितनी हैं ये ज्ञात किया जा रहा है। जब 3 अंकों से जितने अंकों से विभाजित संख्याएं वो पूछता हो तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं होती है, वही संख्या उसका क्या होती है श्रेणी का डिफरेंस यानी अंतर होती है, सर्वांतर उसी को मान लिया जाता है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि इसके बीच में कितने का अंतर है तो इसके बीच में 3 का अंतर है, और हमसे बात हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से क्या हैं विभाज्य हैं, तो 3 वही 3। अगर 4 से कहता तो 4 का डिफरेंस, 5 से कहता तो 5 का डिफरेंस, अगर 6 से कहता तो सब अंकों में कितने का डिफरेंस होता 6 का डिफरेंस होता। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 3 से कितनी संख्याएं 2 अंकों की विभाजित हैं। तो हम बात करते हैं तो 12 सबसे छोटी संख्या है जो 2 अंक की है और 3 से क्या है विभाज्य है। अंतिम संख्या है 99, हम इसको मान लेते हैं 99। l बराबर आपकी वैल्यू दी गई है 99। प्रथम पद आपका a बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है 12 दिया गया है। आप इनके बीच का अंतर तो डायरेक्ट मान सकते हैं 3 है, क्योंकि सबके बीच का अंतर क्या होगा 3 होगा। l बराबर यहाँ पुट कर दीजिए 99 पुट कर दीजिए, a का मान आपका 12 दिया गया है। n बराबर आपको पता करना है, d का मान आपका क्या होगा 3 होगा। ये हो जाएगा 99, ये 12 है तो उधर ही रखिए, ये प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, n का गुणा 3 से होता है तो 3n हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है 3 कम 3 होता है। ये 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा 99 से इधर आएगा तो हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा 3n। ये जब सब कटेगा तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n, यानी 2 अंकों की 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से क्या हैं डिवाइड हैं। 2 अंकों की 30 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होती हैं, किससे डिवाइड हो रही हैं 3 से डिवाइड हो रही हैं। यदि यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए चेंज कर दिया जा रहा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से डिवाइड होती हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अभी बात हो रही थी 3 अंकों की,
अब क्वेश्चन जो है चेंज हो रहा है। क्वेश्चन चेंज ये हो रहा है कि आपसे कहता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो हम 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याएं लिखते हैं। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, इससे पहले आपको बताया गया अभी 90 संख्याएं हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं। तो 2 अंकों की अगर 90 संख्याएं हैं तो 90 संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं 12 की। क्यों, क्योंकि 12 4 का क्या होता है, गुणज होता है। फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे 12 में 4 जोड़ करके 16 की, फिर 16 में 4 जोड़ करके 20 की, फिर डॉट 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 ये जाएगा 96 तक। कहाँ तक जाएगा, 96 तक। उसने बात की है 2 अंकों की, 100 नहीं लिया जाएगा। 100 क्यों नहीं लिया, 100 3 अंक का है। बात करता है केवल 2 अंक की, और बात करता है किस संख्या से विभाजित होने की, यानी 4। यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित हैं, ये बात करता है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हम इसके बारे में मानते हैं, तो इसके बीच का जो गैप होता है वही क्वेश्चन फिर से आ जाता है आपका। कहता है कि जो श्रेणी में विभाजित संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता है, वही उनका क्या हो जाता है, डिफरेंस यानी अंतर हो जाता है। तो अंतर इनका हमको पहले से पता हो गया, कितने का, 4 का। अंतिम पद बताइए कितना, 96 हो गया। आपका a बराबर कितना, 12 हो गया। आपका ज्ञात क्या करना है, n बराबर आपको ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्याएं 4 से क्या हैं, विभाज्य हैं, जो कितने अंकों की हों, 2 अंकों की हों। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं। L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d होता है। L बराबर आपका दिया गया है 96, a बराबर आपका दिया गया है कितना, 12, n का वैल्यू ज्ञात करना है। d बराबर आपका कितना दिया गया, यहाँ देख लीजिए 4 का अंतर था तो 4 दिया गया। 96 इज इक्वल टू लिखा गया 12 प्लस 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 होता है n का जब मल्टीप्लाई 4 से होता है तो हो जाता है 4n, प्लस माइनस माइनस होता है 4 1 हो जाता है 4, 12 से 4 सब्ट्रैक्ट होता है 8 बचता है, प्लस का हो जाएगा 4n। 96 इधर आएगा तो हो जाएगा 96 से सब्ट्रैक्ट होगा 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 4n। 96 से जब 8 सब्ट्रैक्ट होगा 88 बचेगा, हो जाएगा 4n। n से ये अब कैंसिल होगा तो हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा n। यानी 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं, वो भी कितने अंकों की, तो 2 अंकों की। फिर क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि क्वेश्चन चेंज किया जा रहा है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं, 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं। एग्जाम्पल नंबर 6 ये कहता है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से क्या हैं, विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम 10 और 250 यहाँ तक लिखते हैं। अब सबसे पहले हम इसका ज्ञात करते हैं, क्या 4 से 10 डिवाइड होता है, तो नहीं होता है। तो हम अगली संख्या, बीच का मतलब है इधर का नहीं लिया जाएगा, किधर का लिया जाएगा, आगे वाले पद लिए जाएंगे, यानी जो आगे की संख्याएं होंगी वो ली जाएंगी। तो 10 और 250 के बीच की बात करता था, तो अगली संख्या हो जाएगी 11। क्या 11 जो है 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हम बात करेंगे किसकी, 12 की। तो पहली संख्या हमको मिली क्या, 12 मिली, जो किससे डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है। फिर अगली संख्या जो होगी तो इसमें 4 जोड़ करके होगी, तो 12 4 कितना होता है, 16 होता है। फिर अगली संख्या इसमें 4 जोड़ करके होगी तो हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। 16 4 20 होता है। फिर हम अब क्रम से नहीं लिखेंगे, अब डॉट डॉट लिखेंगे। क्या 250 4 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 बचता है। अगर रिमाइंडर 2 ना बचे तो यह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। यानी हम इससे अगर 2 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको अंतिम संख्या पता चल जाएगी, कितनी, 248। अगर 248 पता चलता है तो हम इसके लिए, अभी बात किसकी करता था, अंतर 4 से विभाज्य करने की संख्याओं की बात करता था। तो जो 4 से विभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, तो यानी डिफरेंस इनके बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, d बराबर दिया गया है 4, l बराबर आपका दिया गया है 248, a बराबर आपका दिया गया है 12, और आपको n बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है।
यानी 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाजित हैं वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले अपना फार्मूला लगा लीजिए। L बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, d होता है। L का मान आपका दिया गया है 248, a का मान आपका दिया गया है 12, n बराबर आपको ज्ञात करना है, d बराबर आपका अंतर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। 248 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 एक कम कितना, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा, 8 प्लस 4n ये हो जाएगा 248। ये इधर से इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, ये घटेगा तो बचेगा 240 बराबर हो जाएगा 4n। अगर आप इस 4 से इसको काटते हो तो हो जाएगा 60, यानी 10 से 250 तक की कुल 60 संख्याएं हैं जो किससे विभाजित होती हैं, 4 से विभाजित होती हैं। अगला एग्जाम्पल आपका आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका जो दिया गया है वो लिखा है कि जो अनुक्रम दिया गया है वो किसमें दिया गया है, वो अनुक्रम दिया गया है एपी में। तो कहता है इस अनुक्रम का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है, 78 है। तो हम मान लेंगे इस अनुक्रम का एनवा पद 78 है। एनवा पद मानने के लिए हम लिखते हैं ए एन या एल बराबर मान लेते हैं कितना, 78 मान लेते हैं। यानी ये अंतिम पद मान लेते हैं कि अंतिम पद क्या होगा, 78 होगा। 3 ये हो जाएगा ए बराबर 3 हो जाएगा, यानी प्रथम पद, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकाला जाता है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद आपका दिया गया है 8, प्रथम पद आपका दिया गया है 3, डी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। अब आपसे कहता है कि एन बराबर क्या करिए, ज्ञात कीजिए। एन बराबर अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहता है तो सबसे पहले अपना फार्मूला यूज कर लीजिए। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी होता है। एल बराबर 78 दिया गया है, ए बराबर आपका 3 दिया गया है, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू दिया गया है 5 दिया गया है। ये 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 से n का गुणा होगा तो हो जाएगा 5n प्लस माइनस माइनस 5 एक कम हो जाएगा 5, 3 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 बचेगा, तो -2 प्लस 5 ये 78 हो गया। ये माइनस का 2 जब बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5n, यानी जो बना वो बना 80 बराबर कितना, 5n, 16 बराबर हो जाएगा n, यानी 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। औचित्य के लिए आप दे सकते हैं a16 होता है a प्लस 15d। a का मान आपका दिया गया है 3, 15 प्लस d का मान आपका दिया गया है 5, 15 पचे होता है 75, 75 में आप 3 जोड़ दीजिए हो जाएगा 78। ये आपका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन है, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ 16वां पद ही 78 होगा। तो ये है इसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका दिया गया है एपी के 5वें तथा 7वें पदों का योग 52 है, यानी A5 प्लस A7 इज इक्वल टू दिया गया है 52। 10वां पद जो है आपका 46 दिया गया है। 10वां पद आपका क्या दिया गया है, 46 दिया गया है, यानी A10 बराबर दिया गया है 46 दिया गया है। तो कहता है 20वां पद ज्ञात कीजिए तथा साथ में श्रेणी भी ज्ञात कीजिए, यानी एपी का मान एपी की भी ज्ञात कीजिए। कितने पदों तक, 3 पदों तक मान लीजिए। तो हम सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, वह भी समीकरण बन जाएंगे। समीकरण कैसे बनेंगे, तो लिखेंगे A5 का मान लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 4D, और A7 का मान लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 6D। A5 का मान ये कैसे ज्ञात हुआ है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 A प्लस 5 माइनस 1 इंटू कितना होता है D। 5 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसी प्रकार 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, बराबर में हो लिखा है 52 लिखा है। A 2 बार है तो हो जाएगा 2A, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, तो 10D बराबर हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा। 2 देख लीजिए, इन दोनों का गुणज है, 10 और 2 का गुणज है तो 2 हो जाता है कॉमन, तो यहाँ बचता है 5D।
और यहाँ हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा 52। a प्लस 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 52 से काटोगे तो ये हो जाएगा 26। समीकरण मान लिया जाएगा 1 मान लिया जाएगा। a 10 बराबर दिया गया है, 10 के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 46। ये मान लिया जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करिए, हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 में बड़ा कौन है, तो समीकरण आपका बड़ा है सेकंड वाला। तो हम इसी को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, a प्लस 9d बराबर लिखा है 46 और लिखा जाएगा a प्लस 5d बराबर में क्या लिखा जाएगा, 26 लिखा जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है घटाने पर, यहाँ इसको लिख दिया गया घटाने पर। a प्लस माइनस का है, कट जाएगा। 9 से 5 जाएगा, माइनस का है, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4d। 46 से यानी 6 से 6 जाएगा तो बचेगा 0, 4 से 2 जाएगा तो बचेगा 2। प्लस का 46 बड़ा था तो प्लस का ही साइन रहेगा। d बराबर आपका आ जाएगा 5, यानी d बराबर आपका यानी अंतर जो आया वो 5 आया। d का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं तो d का मान जब समीकरण 1 में पुट करते हैं तो लिखा जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 26। a यहाँ हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 26। a बराबर हो जाएगा 26 माइनस 25। a बराबर आपका आ जाएगा कितना, 1। आपसे कहता था कि इसका कौन सा पद ज्ञात कीजिए, आपसे कहता था इसका पद ज्ञात कीजिए 20वां। अगर 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहता था तो इसके लिए हम लिखेंगे a20 इज इक्वल टू होता है a प्लस 90d। a20 इज इक्वल टू होता है प्लस 19d होता है। a का वैल्यू आपका 1 आया है, 19 लिख दिया गया। d का वैल्यू आपका 5 आया है, 5 लिख दिया गया। 19 बचे होता है 95, 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 96, यानी a20 बराबर आ गया आपका 96। अगर आपसे क्रम पूछता है कि इसके अनुक्रम का पहला, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार हो जाएगा a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a का मान दिया गया है 1। a का मान जब यहाँ आप 1 रखोगे और d का मान 5 रखोगे तो आ जाएगा 6। a का मान 1 रखोगे और d का मान 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 1 कितना होता है 11 हो जाता है। तो यानी अनुक्रम जो प्राप्त हुआ 1, 6 और 11, इनके बीच का अंतर है 5, 5 का। तो इनके बीच का अंतर भी कितने कितने का है, 5, 5 का, क्योंकि d का वैल्यू जो आया है वो क्या आया है, 5 आया है। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपकी कौन, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 ये कहता है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है, तो सर्वांतर D ज्ञात कीजिए। यानी कॉमन डिफरेंस आपसे कहता है ज्ञात करने के लिए। कहता है कि किसी की समांतर श्रेणी का 17वां पद का मतलब है A17 A10। अब ये अभी तो ये बड़ा है, अभी ये क्या है, बड़ा है। अब शर्त के अनुसार वो कहता है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो अगर शर्त को पूरा करना हो या तो 7 इधर घटा दीजिए तब ये बराबर हो जाएगा, या तो ये 7 उठा करके इधर जोड़ दीजिए तब ये हो जाएगा a 17 बराबर कितना, a प्लस ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अभी ये बड़ा था, अभी ये बराबर नहीं थे। अगर हम इससे 7 घटा दें तो ये A10 के हिसाब से यानी इसके लेवल में आ जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो भी ये बराबर हो जाएंगे दोनों। तो इसके लिए फार्मूला रखते हैं। A17 के लिए हम रखते हैं तो हो जाएगा a प्लस 16d। A10 के लिए लिखते हैं तो a प्लस हो जाएगा 9d। जो प्लस का लिखा गया है आपका कितना 7। a से a क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्लस का 9d है, ये आएगा बाएं पक्ष में, हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 7। 16 से 9 जाएगा तो बचेगा 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। d इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1। यानी आपका सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कहता था तो इसका सर्वांतर होगा 1। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर आपका क्या आ जाता है 10। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपका दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या हैं, विभाजित हैं। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, 2 अंकों की 90 होती है, तो 3 अंकों की 900 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, 900 संख्याएं होती हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, 3 अंकों की बड़ी संख्या को 2 अंकों की बड़ी संख्या से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पता चलता है कि 3 अंकों की
कितनी संख्याएं हैं, तो होती हैं 900 संख्याएं होती हैं जो 3 अंकों की होती हैं। अब ये बात करता है कि 7 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, तो 7 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, तो क्या 7 से 100 विभाजित हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। क्या 101 हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या 102 हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या 103 हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या 104 हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका पहला आता है 105 आ जाता है। 100 कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। 105 जो है, 100 कौन 5 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि 15 सते 105 होता है, यानी 7 इसका क्या है, गुणज है। अगर 7 एक गुणज ना होता तो ये 7 के पहाड़े में ना आता, तो 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 105, फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112। फिर अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए हमको पता नहीं है कि क्या होगी, तो हम सबसे पहले इसी को क्या कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एक कम हो जाता है, 7 2 9 होता है, 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं, 1 बचता है, फिर 9 7 दूनी होता है 14, तो हो जाएगा 14 हो जाएगा, बचेगा 5, यानी 5 रिमाइंडर बचता है। यानी 5 रिमाइंडर ना बचे तो ये संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो सकती है, 7 से विभाजित हो सकती है, यानी अंतिम संख्या हो सकती है 994। अंतिम संख्या क्या हो सकती है, 994 हो सकती है। प्रथम अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पहले से पता है 7 है, क्योंकि संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं, 7 से डिवाइड हो रही हैं। आपका अंतिम पद दिया गया है, आपका दिया गया है 994। आपका प्रथम पद दिया गया है 100 कितना 5 दिया गया है। आपसे कहता है n बराबर क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला आप लगाते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d लगाते हैं। l का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 900 कितना 94, बराबर में a का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 105 दिया गया है, प्लस n बराबर आपको ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 7 दिया गया है। आप देखेंगे कि 994 बराबर हो जाएगा 105, प्लस 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 होता है 7 का गुणा n से होगा तो 7n, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 एकम कितना होता है 7 होता है। 994 बराबर 105 से 7 घटता है तो बचता है आपका कितना एक 98 और प्लस हो जाएगा 7n, ये हो जाएगा 994 माइनस का 98 बराबर हो जाएगा 7n। अब इस 7n इधर है आपके पास और 994 से 98 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 896 बराबर आ जाता है 7n। फिर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर अपॉन में 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9, 7 दूनी होता है 14 होता है, 5 बचेगा, 7 वटी होता है 56 होता है, तो हो जाएगा 56, यानी 128। n बराबर आपका आ जाता है 128। 3 अंकों की 900 संख्याएं थी, जिसमें से 128 संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, 7 से डिवाइड होती हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आपसे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 100 और 200 के बीच 10 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है। 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं ज्ञात करना है, 10 से विभाजित कितनी संख्या है ये ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है आपका, यानी एग्जाम्पल नंबर 11 आपको खुद सॉल्व करना है, यानी लिखना है 100 से किसके बीच में 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होती हैं, 10 से डिवाइड होती हैं। सॉल्यूशन आपको देना है कमेंट